हेलो गाइस, मेरे चैनल आईटी ज्ञान मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको आज कुछ बेसिक बातें लोड बैलेंसर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि लोड बैलेंसर्स होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या होता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर होते थे और सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर होते थे, बट बहुत कम होते थे। लेकिन आपको जब से पता है कि वर्चुअलाइजेशन आया, और वर्चुअलाइजेशन ने बिल्कुल आईटी इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया, जिससे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइन। जो सॉफ्टवेयर डिफाइन एचडी जो टेक्नोलॉजी आई सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग, तब से जब वर्चुअलाइजेशन में सारा कुछ वर्चुअलाइज्ड हो गया, स्विचेस वर्चुअलाइज हो गए। आपका जो भी हार्डवेयर को उसको मल्टीपल लेयर पर यूज करके, और उसका जो है एक कह सकते हो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप मल्टीपल लेयर्स में आप उसको यूज कर सकते हो। तो वो लोड बैलेंसर्स की इंडस्ट्री में कैसा चेंज आया, ड्रेस्टिक चेंज, में वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि लोड बैलेंसर होते क्या है। आसान भाषा में लोड बैलेंसर पे बात आती है तो लोड बैलेंसर बेसिकली, सपोज आप लेके चलिए कि लोड बैलेंसर बेसिकली क्या है कि कोई भी जो यूजर से या किसी भी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट होस्टेड है, कोई एप्लीकेशन होस्टेड है, वो डाउन ना हो, किसी एक जगह पार्टिकुलर लोड जा ट्रैफिक जाके स्टक ना हो जाए, उसको बचाने के लिए हम उस ट्रैफिक का लोड जो बैलेंस कर रहे हैं, उसके लिए हम लोड बैलेंसर्स यूज करते हैं। तो लोड बैलेंसर में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपका जो ट्रैफिक है बेसिकली, और किस टाइप का ट्रैफिक है, और उसको मैनेज करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें बेसिकली रीजनल लोड बैलेंसर्स होते हैं, आपके ग्लोबल लोड बैलेंसर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अज्योर क्लाउड के लोड बैलेंसर्स पे। अज्योर क्लाउड में क्या होता है कि जो आपके ग्लोबल और रीजनल लोड बैलेंसर्स होते हैं, तो ग्लोबल की हम बात करते हैं, तो ग्लोबल में सबसे पहले आएंगे हम ट्रैफिक मैनेजर पर। आपको ट्रैफिक से पता चल गया होगा, ट्रैफिक मैनेजर यानी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए है। लेकिन बताना चाहूंगा कि ये इन्होंने, जैसे हम पहले क्या होता था कि जब भी हम एक सर्वर पर दो आईपी मैप करना चाहते थे, और हम चाहते थे कि जो दो एक सर्वर पर हमने सपोज दो एप्लीकेशन होस्टेड हैं, तो हम उस सर्वर के निक पर जाके हम टू आईपी असाइन कर देते थे, और दोनों आईपी पर हमारा जो है वो ट्रैफिक एक्सेप्ट करने लगता था। लेकिन वो करता कैसे था, वो एक्चुअली आईपी जो दोनों डिफाइंड होते थे, तो हम उसकी जो होस्ट एंट्री थी वो डीएनएस में करते थे, और डीएनएस जो है ट्रैफिक जो डाइवर्ट करता था, वो हमारे उस सर्वर पर करता था। तो वैसे ही इन्होंने उस मैकेनिज्म का, क्योंकि वहां पर राउंड रॉबिन फॉर्मूला यूज होता था कि राउंड रॉबिन, जैसे एक बार इस सर्वर पर लोड जाएगा, दूसरी बार उस सर्वर पर, दूसरे सर्वर पर आईपी जो आपका डिफाइंड है उस पर जाएगा। तो वो फॉर्मूला इन्होंने ट्रैफिक मैनेजर में यूज किया। वहाँ पे क्या है कि जो अज्योर क्लाउड है, अज्योर कंसोल है बेसिकली, जो हम मैनेज करते हैं, वहाँ पे डीएनएस उस हिसाब से एंट्रीज होती हैं, और किस रीजन के लिए, इवन आप रीजनल बेस्ड वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि ये ट्रैफिक किस रीजन में जाना चाहिए। सपोज आप चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ट्रैफिक ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर में आपकी सर्विसेज होस्टेड है, तो ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर में जाए, तो वो ऐसा भी वहाँ डिफाइन हो सकता है। और आप चाहते हो कि जैसे यूएस से आने वाला ट्रैफिक यूएस के डेटा सेंटर में चला जाए, तो वो भी सारी हम चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो वो ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। अब बात ये आती है फ्रंट डोर्स पर। फ्रंट डोर्स बड़ा ही हॉट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक ग्लोबल लेवल पर मैनेज करते हैं ट्रैफिक। जैसे ग्लोबल लेवल की बात करता हूँ, जैसे सपोज आपका मान लो इंडिया में डेटा सेंटर होस्टेड है, और अब आपका जो ट्रैफिक आ रहा है बेसिकली, वो बाहर से न्यू जर्सी से भी आ रहा है, यूएस से भी आ रहा है, ब्राजील से भी आ रहा है, मल्टीपल कंट्रीज से आता है। तो वो उसको मैनेज करने के लिए हम फ्रंट डोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल की बात आ गई। ग्लोबल बोले तो इंटरनेशनल लेवल से पूरा ट्रैफिक आ रहा है। तो जब एक बड़ा ट्रैफिक आता है, उसको मैनेज करने के लिए हम एक्चुअली आजकल आपको पता है कि इंटरनेट मीडिया जो इतना हाई तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से, और आपको मालूम है कि इतनी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, डे बाई डे लॉन्च हो रहे हैं, स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं, तो उनको आप देखेंगे कि हमारे इंटरनेट का जो लोड है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो उस वजह से जो ट्रैफिक है, जो पैकेट्स हैं, जो वेबसाइट की जो एप्लीकेशन होस्टेड है, उनको स्मूथ चलाने के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजी में
चेंजेस हो रहे हैं और उनको मैनेज करने के लिए कि जैसे कोई वेबसाइट से रिलेटेड है, तो ये हमारे फ्रंट डोर्स जो क्या होते हैं बेसिकली, मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा कि ये HTTP और HTTP बेस्ड पे काम करते हैं। तो HTTP और HTTPS बेसिकली क्या होता है, जितना भी यानी आप कह सकते हो वेब एप्लीकेशन वेबसाइट से रिलेटेड ट्रैफिक आएगा उसको मैनेज करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है बेसिकली, वहाँ पर आप रूल डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप कोई भी वर्चुअल अप्लायंस यूज कर रहे हो, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी वर्चुअल अप्लायंस यूज कर रहे हो क्लाउड पर, तो वहां पर रूल डिफाइन होते हैं। रूल डिफाइन दैट मीन्स कि आप कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं। क्योंकि टर्मिनोलॉजी में आपका क्या होगा कि जैसे कुकी बेस्ड हो गया, सेशन बेस्ड डेफिनेटी हो गई, यूआरएल पाथ बेस्ड राउटिंग हो गई, फ्री सर्टिफिकेट्स लेवल पे आप उसको ट्रैफिक को मैनेज करना चाह रहे हो, एंड मल्टीपल डोमेन मैनेजमेंट, किसी पार्टिकुलर डोमेन से आप ट्रैफिक को रूट करना चाह रहे हो। तो वो सारी चीजें जो होती हैं हमारे फ्रंट डोर्स मैनेज करते हैं। अब इसमें जो मैं बात करूंगा दूसरी चीज अब हमारी आती है, जैसे कुछ इसमें लोड बैलेंसर जो होते हैं, इंटरनल लोड बैलेंसर्स भी होते हैं हमारे। तो इंटरनल जैसे लेयर 4 पर काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं, जो TCP UDP या पोर्ट मैपिंग करनी है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, या पोर्ट लेवल पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, तो वो हमारे इंटरनल लोड बैलेंसर काम करते हैं। जैसे कि लेयर 7 मैंने बता दिया कि आपको ये एक्चुअली एक ISO मॉडल होता है जो जिसके थ्रू हम लेयर 7 और लेयर 4, ये पूरे लेयर के बारे में एक अलग टॉपिक है वो बताना चाहूंगा। तो लेयर से आपको लेयर 7 जो लेयर 7 बेस्ड बोला जाता है, वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करने वाले बोले जाते हैं। अब आती है इसमें पब्लिक और इंटरनल। पब्लिक बेसिकली पब्लिक लोड बैलेंसर किसको बोला जाता है वो बताऊंगा आपको। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है वो इंटरनेट फेसिंग है, यानी इंटरनेट फेसिंग यानी जो है पब्लिकली होस्टेड है, उस पर पब्लिक से ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको हम जो हमने वर्चुअल अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं उसको ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, तो हम उसको पब्लिक लोड बैलेंसर कहते हैं। अब इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है? इंटरनल लोड बैलेंसर जो आपके रीजनल डेटा सेंटर में जो ट्रैफिक मैनेज हो रहा है, आप अंदर क्या यूज कर रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, क्या वर्चुअल अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो आपके इंटरनल लोड बैलेंसर में आ जाते हैं। तो इससे क्या होती है, एक आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी कैसे कि आपका जो एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन बहुत ही स्मूथ चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी लोड बैलेंस रहेगा प्रॉपर। कह सकते हो एक तरह से जैसे आपने देखा होगा, जैसे शीशों में आप जब दो इक्वल वेट के पर्सन बैठ जाते हैं तो प्रॉपर आपका लोड बैलेंस रहता है। और यदि कोई एक तरफ एक छोटा बच्चा बैठा हो और एक तरफ दूसरी तरफ ज्यादा वेट वाला आदमी बैठा हो, तो देखा होगा कि आपका जो शीशो जो है एकदम पूरे से ऊपर, एक साइड ऊपर हो जाएगा, एक साइड नीचे हो जाएगा। तो दैट मीन्स वो प्रॉपर लोड बैलेंस नहीं है। तो सीधा सी बात है, सीधा सा एग्जांपल है कि यहाँ पर भी वही टर्मिनोलॉजी काम कर रही है, बिल्कुल सेम जैसे कि वहां पर काम करती है आपकी। तो अब पब्लिक और इंटरनल हो गया। अब मैं आपको फंडा बता देता हूँ। जैसे सपोज आपका ये ईस्ट यूएस है, ये ईस्ट यूएस में है आपका, और ये कह सकते हैं मेरा ये इंडिया में है, आपका डेटा सेंटर इंडिया में है। आप चाहते हो कि आपका जो ट्रैफिक है वो इजीली मैनेज हो। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने जो है फ्रंट डोर्स डिफाइन कर दिए मैंने, ग्लोबल जो ट्रैफिक आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए। अब जो ट्रैफिक बेसिकली आएगा, जैसे अब ये यूजर है, मान लो ये मल्टीपल कंट्रीज से जो आएगा, तो वो ये डिफाइन करेंगे, ये फ्रंट डोर्स डिफाइन करेगा कि हमें कौन सी नियरेस्ट वेबसाइट पे ले जाना है, और जो हमारा लोड बैलेंस प्रॉपर हमारा जो है बैलेंस्ड रहेगा, जिससे कि हमारी ट्रैफिक जो रिसोर्सेज हैं उन पर लोड ज़्यादा नहीं जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ये मैनेज करता रहेगा। इसमें भी रूल होते हैं, इसमें भी आप रूल डिफाइन करते हो। जो रूल मैपिंग का इनबाउंड रूल हो गया, आउटबाउंड रूल हो गया, रूल में भी टर्मिनोलॉजी होती है किस हिसाब से आप मैनेज करना चाह रहे हो। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल मैंने आपको लोड बैलेंसर्स के बारे में बताया, और ये आपको समझ भी आया होगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बिल्कुल बेसिक भाषा में बनाता रहूँगा। आप वॉच करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।